हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं साउंड ऑफ मैजिक के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में यूना एक बेंच पर बैठी रात के जादू के बारे में सोच रही होती है। तभी इल्दोंग उसके पास आता है और कहता है कि वो जादू में नहीं मानता और अगर वो चाहे तो वो उसे उसका कारण भी बता सकता है। लेकिन यूना अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और इल्दोंग की बात पर ध्यान नहीं देती। जब वो इल्दोंग से पूछती है कि क्या वो उसे कुछ कह रहा था तो इल्दोंग बात बदल देता है। फिर वो दोनों क्लास में चले जाते हैं जहां उनके सर उन्हें बताते हैं उनकी एक क्लासमेट कुछ दिनों से नहीं आ रही है और अगर कोई कुछ जानता है तो उसे बता दे। फिर क्लास खत्म होने के बाद इल्दोंग अपनी बुक को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। यूना उस बुक को देख लेती है और सबके जाने के बाद डस्टबिन से निकाल लेती है। स्कूल खत्म होने के बाद यूना उसी दुकान पर वापस जाती है जिस पर वो काम किया करती थी। उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जो बताता है कि उनकी दुकान का मालिक अभी तक नहीं आया है और दुकान पर बैठने वाला कोई नहीं है, इसी कारण वो फुल टाइम जॉब कर रहा है। उस लड़के से मिलने के बाद यूना अम्यूजमेंट पार्क जाती है और लियूल को ढूंढने की कोशिश करती है। वो उस बिल्डिंग के अंदर जाती है और वहाँ एक तोते से मिलती है। वो तोता उसे कहते हैं कि उसका बॉस बहुत बुरा था और उसके साथ जो हुआ सही हुआ। वो तोता बार बार यही बात रिपीट करता है तो यूना घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। यूना की दो क्लासमेट भी वहाँ अम्यूजमेंट पार्क में वीडियो बनाने के लिए आई होती हैं और वो बिल्डिंग से निकलते हुए यूना को देख लेती हैं। इधर रास्ते में जाते हुए यूना अपने बॉस के बारे में सोचती है कि कैसे उस जादूगर ने उसे गायब कर दिया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तभी लियोन भी उसके घर आ जाता है और उसकी बहन को जादू दिखाने लगता है। यूना लियूल को वहां से जाने के लिए कहती है कि तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर यूना उन्हें घर से बाहर चलकर बात करने के लिए कहती है। बाहर जाकर वो आदमी उसके डैड का पता उससे पूछते हैं तो यूना कहती है कि उसे अपने डैड के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और यूना को मारने की कोशिश करता है। तभी लियूल बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो यूना से पूछता है कि वो क्या चाहती है तो वो कहती है कि वो सबको गायब कर दे। उसके बाद लियूल अपने जादू से नोटों की एक गड्डी बनाता है और हवा में उछाल देता है। उन सब पैसों को देखकर उन आदमियों में लालच आ जाता है और वो उस पैसे को इकट्ठे करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये पैसे नकली हैं और वो लियूल को पीटने लगते हैं। यूना उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। जाने से पहले वो आदमी यूना को धमकी देकर जाता है कि अगर अगली बार उसने अपने डैड का पता उसे नहीं दिया तो वो उसे मार देगा। उसके जाने के बाद यूना लियूल को कहती है कि वो उससे कभी मिलने ना आए और वो भी अब उससे कभी नहीं मिलेगी। ये कहकर वो जाने लगती है तो लियूल कहता है कि उसने अपना जादू उस पर कर दिया है और वो उससे वापस मिलने ज़रूर आएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लियून के जाने पर यूना थोड़ी दुखी हो जाती है और घर आ जाती है। अगले दिन स्कूल में इल्दोंग यूना के पास अपनी पुरानी बुक को देख लेता है। फिर वो अपने बैग से कुछ बुक्स निकालता है और पढ़ने लगता है। उन बुक्स को देखकर यूना उससे पूछती है कि क्या वो उनमें से एक बुक अपने घर ले जा सकती है तो इल्दोंग मना कर देता है और कहता है कि आज वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाला है तो वो चाहे तो उसके साथ पढ़ सकती है। यूना उसे हाँ कर देती है। तभी उसकी दो क्लासमेट्स वहां आती हैं और बातें करती है कि आज वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाने वाली हैं और जादूगर से मिलने वाली हैं। वो जानबूझकर ये सब यूना को सुनाती हैं लेकिन यूना उन्हें इग्नोर कर देती है। लाइब्रेरी में थोड़ी देर पढ़ने के बाद यूना जब जाने लगती है तो इल्दोंग अपनी बाकी बुक्स भी उसे पढ़ने के लिए दे देता है। थोड़ी देर बाद वो यूना को एयरपोर्ट्स देता है और दोनों गाने सुनने लगते हैं। गाना सुनते सुनते इल्दोंग सपनों की दुनिया में खो जाता है जिसमें वो यूना को गिटार बजाते हुए गाना सुनाता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब यूना उसे एयरपोर्ट देकर जाने लगती है तो इल्दोंग भी लाइब्रेरी से जाने लगता है। इधर यूना की दोनों क्लासमेट अम्यूजमेंट पार्क के बिल्डिंग में पहुंच जाती हैं और वहां उस तोते को देखती हैं और उसे जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी वहां लियूल आ जाता है।
वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो सच में जादूगर है। अगर वो जादूगर है तो वो उसे अपने कुछ जादू दिखाए। तो लियून कहता है कि क्या वो जादू को सच में देखना चाहती है। तो वो लड़की हाँ कर देती है और उसकी साथी अपना कैमरा ऑन कर लेती है। उसके बाद लियूल उसे अपना जादू दिखाना शुरू करता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि उसे वो जादू चीजों पर नहीं बल्कि उस पर ट्राई करना चाहिए। वो उस पर अपना जादू करने ही लगता है कि तभी लाइट चली जाती है और जादू बीच में रह जाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो यूना को जानता है। तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो उस लड़की को कहता है कि वो यूना को उसका मैसेज दे दे कि वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इधर लाइब्रेरी से निकलने के बाद बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों एक छाते के नीचे स्कूल से बाहर जाते हैं। बातों बातों में इल्दोंग यूना से डेट के लिए पूछता है तो यूना उसे मना करने लगती है। तभी इल्दोंग कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था और उसे अपना छाता देकर वहां से चला जाता है। रात को इल्दोंग अपनी बातों को याद करके शर्मिंदा होता है और हमें पता चलता है कि इल्दोंग एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और उसके डैड चीफ प्रोसिक्यूटर है। अगले दिन वही लड़की स्कूल में आकर इल्दोंग को कहती है कि यूना उस अम्यूजमेंट पार्क वाले जादूगर से मिलती है और उसके साथ कुछ न कुछ चल रहा है। उसकी बातों को सुनकर इल्दोंग को गुस्सा आ जाता है और उसे सुनाकर वहां से चला जाता है कि तभी वहां यूना आ जाती है। वो लड़के यूना को कहती है कि वो जादूगर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद यूना लियूल से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो उसकी बातें करके उसे उसके क्लासमेट के सामने क्यों शर्मिंदा कर रहा है और वो उसका इंतजार क्यों कर रहा है। तो लियूल कहता है कि वो उसे पसंद करता है। ये बात सुनकर यूना चुप हो जाती है और हमें पता चलता है कि इल्दोंग भी यूना का पीछा करते हुए वही छिपकर खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा है। लियूल की बात सुनकर वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यूना उससे कहती है कि वो उसके साथ ऐसे मजाक ना करे। लियूल कहता है कि वो उसे सच में बहुत पसंद करता है और उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे उस इंसान से मिला सकता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही है। फिर वो उसके मैसेजेस की याद दिलाता है जो वो अपनी मॉम को करती है। फिर वो यूना के मोबाइल को ले लेता है और उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी मॉम उसके सारे मैसेजेस को पढ़ सकती है। यूना उससे अपना मोबाइल लेने की कोशिश करती है और जब वो अपने मैसेजेस को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसके सारे मैसेजेस को पढ़ लिया है। ये देखकर यूना रोने लगती है और लियूल को कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो लियूल कहता है कि वो जादूगर है और वो कुछ भी कर सकता है। तो यूना कहती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और वो उसके मैसेजेस को कैसे पढ़ सकती हैं। ये बात बोलकर वो वहां से चली जाती है और रात को अपनी मॉम को याद करती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूना की मॉम उनके डैड के बैंकरप्ट होने के बाद उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। यूना सोचती है कि उसके लिए अपनी मॉम को मरा हुआ मानना ज्यादा आसान है बजाय कि इस सच को अपनाने की कि उनकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर हमें इल्दोंग को दिखाया जाता है जो लियूल और यूना की बातों को याद करता है। फिर अगले दिन स्कूल में वो लड़की इल्दोंग के पास आती है और उसे वीडियो दिखाते हुए कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी और उसके पास सबूत है। वो कहती है कि वो जादूगर सच में यूना से मिलना चाहता था और ये सुनकर इल्दोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फिर से सुनाकर वहां से चला जाता है। दिन में स्कूल में इल्दोंग यूना से बात करता है और उसे कहता है कि क्या वो अपने मैथ के एग्जाम में कम मार्क्स ला सकती है कि अगर वो कम मार्क्स लाएगी तो वो अपने हर सब्जेक्ट में टॉप कर लेगा। ये बात सुनकर यूना थोड़ी चौंक जाती है। वो उसे कहती है कि वो क्या बोल रहा है। तो इल्दोंग कहता है कि वो उसे इस काम के लिए पैसे देगा। वो कहता है कि वो जानता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है तो क्या वो उसका ये काम करेगी। यूना हैरान खड़ी हुई उसकी तरफ देखती रहती है और फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।